हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वानी कृष्णा ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही कुछ इस तरह से। तो आप लोग को मैंने टाइम दिखा दिया है। टाइम हो रहा है 5:10। और आज का ही ब्लॉग है ये, आज सुबह मॉर्निंग का। आपने डेट भी देख ली होगी, डेट कितनी है। इसके बाद गाइस देखिए, मेरा जो उठने का टाइम है, वैसे तो मैं 4:45 उठ गई थी। बस अपना ब्रश वगैरह करके फ्रेश हुई, फिर मुंह हाथ धोया, तो उतने बीच में मुझे 10-15 मिनट मुझे लग गए। इसके बाद मैं आई अंदर और मैं पहन रही अपने स्वेटर, क्योंकि काम करने से पहले स्वेटर हो गए, ऊपर वाला जो रुमाल है सर का वो, फिर सॉक्स होगा, ये सब मैं ज़रूर पहनती हूँ। इसके पहनने के बाद ही मैं अपना दूसरा काम स्टार्ट करती हूँ। इसके बाद गाइस मैं आई किचन में, तो ये देखिए, ये मेरा स्टैंड है मिर्च का और टमाटर का। और फिर मैंने लिया जो भर के रखा था ना जल लोटे में, वो लोटा लिया। और इसके बाद देखिए मेन गेट में आई और मेन गेट में दोनों तरफ मैंने जल का छिड़काव कर दिया। इसके बाद आप लोग देख लीजिए आज का मौसम। मौसम तो क्या ही दिखेगा गाइस, क्योंकि अभी हो रहा है अंधेरा। तो फिर भी मैंने कहा दिखाती हूँ। इसके बाद चलिए चलते हैं अंदर। और अंदर आने के बाद मैंने लोटा रखा है किचन में और मैं लग गई अपने काम में। तो सबसे पहले मैंने चटाई झाड़ी अपनी जो उस साइड की थी, और यहाँ पे ना रजाई से मैंने कृष्णा को ढक दिया, क्योंकि कृष्णा ने थोड़ा सा मतलब रजाई हटा दी थी और उसका पैर ना बिल्कुल ठंडा हो रखा था, तो मैंने रजाई से ढका। इसके बाद बस दूसरी चटाई भी मैंने झाड़ी और सिंगारदान के ऊपर भी थोड़ा सा झाड़ू से मैंने झाड़ू मार दी, क्योंकि बच्चे ना कल दिन में चौक से खेले थे, तो चौक पूरे में हो रखी थी सिंगारदान के ऊपर भी, तो वो वाइट वाइट सा हो रखा था। तो मैंने उसका पाउडर भी बस नीचे गिरा दिया। इसके बाद लग गई अपनी, थोड़ा सा जाला साफ़ करा, जाला जहाँ दिखा वो मैंने मार दिया। और मैं लग गई फिर अपनी झाड़ू लगाने में। फिर आई मैं वॉशरूम में। और वॉशरूम में जो बाल्टी है ना, मैं रोज़ भर के रखती हूँ बाथरूम में, क्योंकि कहते हैं कि बाथरूम में एक बाल्टी भर के हमेशा रखनी चाहिए। तो मैं छोटी बाल्टी भर के साइड में रख देती हूँ। फिर मैंने वो बाल्टी निकाल के रख दी बाहर गेट के, और एक बाल्टी में भर के रख दिया पानी। और यहाँ पे ये देखिए, ये लगा रहे हैं बिस्तर तय। तो ये बाहर ही सोते हैं, इसलिए अपना बिस्तर खुद तय लगा के रख देते हैं। और यहाँ पे इसके बाद मैंने उठाया मिट्टू को और मिट्टू से बोला राधे राधे, क्योंकि सुबह सुबह अगर मिट्टू से जैसा बोलो ना गाइस, वैसे ही हमारे जो मिट्टू है ना सीखते हैं। तो मैंने उससे राधे राधे बोला। इसके बाद गई मैं किचन में और अब लगा रही हूँ मैं किचन में झाड़ू। तो आप लोग ने जो देखा कि वॉशरूम के बाहर जो मैंने 2 बाल्टी पानी रखा था, तो एक तो मैंने पहले से ही भर रखा था, मतलब कल से, ताकि वही पानी मैं बाहर क्या करती हूँ, जो हमारे वो रखे ना मटके से छोटे छोटे, उसमें भर देती हूँ और बाहर पानी का छिड़काव कर देती हूँ उसी से। और जो दूसरी वाली बाल्टी है उसका पानी मैं अभी गर्म करने लगाऊंगी इनके लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई बाहर वाले रूम में और यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। तो मैंने जो सब जगह पहले देखा कहाँ कहाँ कूड़ा हो रखा था, बस वहाँ से निकाल लिया और थोड़ा सा झाड़ दिया। क्योंकि बच्चों के जो पेपर वगैरह होते हैं ना, कभी कहीं फेंक देते हैं लोग, कभी कहीं फेंक देते हैं। तो ये सारा बस देखना पड़ता है कि कहाँ से कूड़ा निकल रहा है और कहाँ से देखना है हमें। तो यहाँ हमारे मिट्टू मिट्टी तो देखिए उड़ गए हैं और दोनों के दोनों दाना खाने में लगे हुए हैं। इसके बाद मुझे याद आया कि मैंने झाड़ू तो उस साइड लगा दी है, तो सबसे पहले लगाती हूँ पानी, क्योंकि पानी गर्म होने में टाइम तो लगता है। तो इसलिए बस गाइस देखिए मैंने यहाँ पे लगाया पानी और थोड़ा सा ना सेट कर रही थी, थोड़ा तिरछा लग गया था मुझसे उसका डंडा। इसके बाद बस मैंने मिट्टू के नीचे से भी झाड़ू लगा ली है और सारा कूड़ा समेट के मैं आ गई अपने गेट के पास। तो आप लोग देख सकते हैं कितना सारा कूड़ा निकलता है। तो आधे से ज़्यादा मैं मिट्टू का पिंजरा जो साफ़ करती हूँ ना, तो उससे निकलता है, क्योंकि दिन भर ये खाता कम है, गिराता ज़्यादा है। तो इसलिए इसका रोज़ पिंजरा मेरे को साफ़ करना पड़ता है मिट्टू का। हमारे वाले मिट्टू का नहीं, क्योंकि हमारे वाले थोड़ा सा ही खाते हैं और इतना गंदगी नहीं करते। मगर जो बड़ा वाला मिट्टू है ना, इसका तो रोज़ ही पिंजरा साफ़ होता है। इसके बाद गाइस देखिए मेरी आंगन में जो झाड़ू है वो भी लग गई है। बस सारा जो कूड़ा है ना उसको समेट के मैं रख रही हूँ और एक पॉली में भर दिया मैंने, क्योंकि जब कूड़े वाले भैया आएंगे तो सीधे में पॉली उठा के उनको दे देती हूँ।
इसके बाद गाइस देखिए मैं लेके आई बाल्टी का पानी, जो मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं एक दिन पहले ही भर के बाथरूम में रख देती हूँ, और वही पानी बस सब जगह देखिए छिड़काव कर देती हूँ और अपने जो साइड में मटके है ना उसमें भर देती हूँ। इसके बाद आई मैं किचन में, तो मैंने सबसे पहले रखा गरम करने पानी, क्योंकि पानी की प्यास लग रही थी। और मैंने आपको हर ब्लॉग में ज़रूर बोला है, मॉर्निंग के ब्लॉग में, कि मेरे को काम करते करते ना पानी की प्यास लग जाती है, पता नहीं क्यों पानी पीने का मन बहुत करता है। और सुबह मैं नॉर्मल गुनगुना पानी पीती हूँ या कभी तेज़ गरम। और इसके बाद देखिए बस मैं पानी मैंने पी लिया, इनको ये अभी पी रहे हैं, मतलब मैं तो स्पीड में पीती हूँ पानी भी। और इसके बाद यहाँ पे मैं लगाने आई पोछा। तो बस गाइस मेरा लग रहा है पोछा फटाफट से, और ठंडा होता है सुबह का पानी तो ठंडा तो लगता है। जब मैं पोछा लगाती हूँ ना तो मेरे हाथ इतने सुन्न हो जाते हैं ठंडे के मारे। आप लोग भी कमेंट में बताना कि आप लोग भी जब पोछा लगाते हो आपके हाथ भी ठंडे ही होते होंगे, क्योंकि मेरे तो बहुत ज़्यादा सुन्न हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल रेड हो जाते हैं, पानी इतना ठंडा होता है। क्योंकि रात का पानी होता है ये टैंक का, तो इसलिए ठंडा होता ही है। और अभी आपने देखा ये गए हैं दूध लेने, मतलब आजकल मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरा इतना है कि दूध लेने ही जाते हैं तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता। मैं सोचती हूँ घूम के आऊँगी तब जाऊँगी, तो आजकल गाइज़ मैं नहीं घूमने जा रही हूँ। तो बस 1-2 दिन में जाऊँगी, कब जाती हूँ घूमने तो आपको पता चल ही जाएगा। तो बस अपना जो पोछा है ना, पहले पोछे का काम निपटाते हैं, उसके बाद हमें और भी सारे काम करने हैं। और इस टाइम टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, तो 6 बजे बस मेरा पोछा लग जाता है हमेशा की तरह। इसके बाद गाइस देखिए ये आ गए दूध लेके और ये बिछा रहे चटाई, और मैंने इन्हीं से बोला था कि चटाई बिछा देना, क्योंकि मैं बाथरूम में थी, उधर पोछा धो रही थी। इसके बाद देखिए गाइस मुझे इतना पता था कि चटाई बिछाएंगे और जो इसका कवर है नहीं ढकेंगे, तो कवर ढकने में खुद आ रखी हूँ, इनसे नहीं बोला है। तो यहाँ बस मैंने कवर ढक दिया। इसके बाद आई अंदर वाले रूम में, तो यहाँ पे भी मैंने कहा चटाई बिछा देती हूँ, क्योंकि बच्चे जब उठते हैं ना तो पैर में ठंडा लगता है, और पोछा लगा हुआ फर्श ना ठंडा होता ही है। तो इसलिए बस मैं फटाफट से, मेरा पोछा सूखता है ना तो मैं चटाई बिछा के रख देती हूँ। इसके बाद गाइस बस मैं आई किचन में, और अपना अब जो किचन का काम है ना वो निपटाऊंगी। तो सबसे पहले मैं रख रही हूँ दूध गर्म करने, और दूध आते के साथ ही ना मुझे गर्म करना पड़ता है। मैं सोचती हूँ कि कहीं फट ना जाए, और फिर वही है, अगर दूध फट गया 1 किलो तो कैसे चाय बनेगी, कैसे क्या बनेगा। तो मेरा सबसे पहला काम किचन में यही होता है, दूध गर्म रखने का। तो यहाँ पे बस मैंने दूध गर्म करने रख दिया है, और एक भगोने में कर रही हूँ बड़ा ज़्यादा सा, मतलब पानी। तो ये पानी मुझे इनके बोतल में भरना है ले जाने के लिए, गर्म पानी। इसके बाद बस गाइस रात में ही मैंने गोभी काट के रख दी थी, आलू नहीं काटे थे, क्योंकि अगर मैं आलू काटती तो सुबह तक ना आलू सारे ब्लैक हो जाते। तो इसलिए मैंने आलू सुबह ही मॉर्निंग में काटती हूँ हमेशा, और जो बाकी सब्ज़ी होती है ना तो उनको रात में ही काट के रख देती हूँ। तो जैसे गोभी मैंने रात में ही काट ली थी, और आलू बस मैंने काट दिए हैं, और एक ली है प्याज, और बाकी डाली हरी मिर्च। हरी मिर्च हमारे मिट्ठू के लिए भी है, और कुछ जो छोटी छोटी होती ना वो हम भी अपने खाने में यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने गाइस कढ़ाई चढ़ा दी, और मेरी कढ़ाई गरम हो रही एक तरफ, और एक तरफ कट रहा है मेरा प्याज और हरी मिर्च। और पता है सुबह के टाइम पे जल्दी होती है, सभी को जल्दी होती है, मतलब हमको तो होगी जल्दी, क्योंकि हमें खाना भी बनाना है, काम भी करना है, फिर बच्चों के को भी देखना है, उनका ये कहाँ है वो कहाँ है, हस्बैंड का भी देखना है। मगर हमारे साथ साथ हमारे बच्चों को भी, हमारे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, मतलब उनको लगता है कि उनका स्कूल ना छूट जाए, इनका कॉलेज ना छूट जाए, मतलब इस तरह से। तो मेरे को तो जल्दी होती है, और इनको भी जल्दी होती है, क्योंकि इनको लगता है कि बस मुझे लेट ना हो जाए। इसके बाद गाइस देखिए मैंने 2 गिलास में पानी लिया है, और ज़्यादा हो गया था ना पानी गर्म, तो मैंने उसमें थोड़ा ठंडा मिलाया। बाकी जो पानी था इनकी मैंने बोतल में भर दिया है। तो ये जो पानी के ग्लास है ना, बस मैं जाऊंगी वानी कृष्णा के पास लेके। तो देखिए ये रहे, और उन दोनों को मैंने उठाया, क्योंकि टाइम 6:30 हो गया था, और 6:30 बजे मैं इनको उठाती हूँ, इससे पहले नहीं उठाती, क्योंकि अगर मैंने इनको उठा दिया ना तो बस पूरे घर में ऐसे ही घूमते और ठंडे में बिना मोजे के ऐसे ही चलते हैं। इसके बाद गाइस देखिए मैं किचन में, तो मैंने आप लोग को दिखाया था ना मेरी कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो गई थी, बस मुझे उसमें सब्जी छौंकनी है। तो सब्जी मैं आलू गोभी की बना रही हूँ, और सिंपल तरीके से बना रही हूँ, जैसे मैं डेली बनाती हूँ। तो मैंने इसमें बस
जीरा डाला है, प्याज टमाटर डाल दिया और अच्छे से भून लूँगी। हाँ, मैंने आज इसमें लाल मिर्च नहीं डाली क्योंकि मैंने इसमें डाली है हरी मिर्च, और हरी मिर्च ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ है ये, तो लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाली है, मैंने हरी मिर्च से ही बनाया है। और बनने के बाद जब गाइस इसको टेस्ट किया ना मैंने, वाक़ई में बहुत तेज़ थी हरी मिर्च, मतलब लग ही नहीं रहा था कि ऐसे करके लाल मिर्च नहीं डाली होगी। तो हरी मिर्च का ही काम, मतलब लाल मिर्च का काम हरी मिर्च ने कर दिया। इसके बाद अच्छे से मैंने मिक्स करा सब्ज़ी को और मैंने सब्ज़ी को ढक दिया और फिर मैं लेके आई आटा। अब मैं आटा गूँध लूँगी, और आटा सुबह मॉर्निंग में थोड़ा-सा ज़्यादा गूँधती हूँ मैं, ताकि बच्चों को खा के भी जाते हैं, फिर लेके भी जाते हैं, फिर आने के बाद भी कृष्णा को तो दाल के साथ पराठे चाहिए, मतलब दाल चावल तो खाएगा खाएगा, 1-2 पराठे भी खाता है। तो थोड़ा ज़्यादा करके मैं मॉर्निंग में आटा गूँध लेती हूँ ताकि बच्चों के दिन में भी काम आ जाए। फिर बार-बार गाइस थोड़ा-थोड़ा आटा गूँधो ना तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी एक बार में सोचती थोड़ा-सा ज़्यादा करके गूँध दो ताकि बाद में भी बच्चों के काम आ जाए। इसके बाद बस मैंने आटे की जो परात है ना वो धोई, और बच्चों के जो गिलास थे पानी वाले वो भी धो के रख दिया, और जो दूध का डोलू था वो भी धो दिया है। तो सारे बर्तन हाथ के हाथ बस मेरे यहाँ धुल रहे हैं, और फिर मैं कर रही हूँ पानी भरने का काम। तो पानी भरने का रोज़ डेली का काम होता है सुबह मॉर्निंग में, मतलब शाम को तो नहीं करती क्योंकि शाम तक क्या अगले दिन तक हमारा ये पानी चल जाता है। तो बस मैंने अभी ये जो पानी है सारा ये दिन के खाने में भी यूज़ होगा, बनाने में भी यूज़ होगा। तो बोतलों में, फ़िल्टर में, सब में पानी भर लेती हूँ सुबह मॉर्निंग में। और पता है पानी इस टाइम गर्म भी आता है और ठीक आता है, अच्छा पीने में, जो हम पीने का पानी भर सकते हैं। इसके बाद गाइस देखिए मैंने बनाने रखी है यहाँ पे चाय, और बच्चे भी उठ गए हैं, बस सब अपने अपने काम में लगे हैं। जैसे मैं अपने काम में लगी हूँ वैसे बच्चे भी लगे हैं अपने काम में। और चाय मैंने बनने रख दी है। और पता है मैं क्या करती हूँ, जब जिस दिन जल्दी होगी तो मैं उबलने का चाय इंतज़ार नहीं करती, मैं डायरेक्ट सारी चीज़ें पहले एक साथ डाल देती हूँ। जैसे चाय पत्ती, चीनी और अदरक हो गया, और इलायची हो गई, ये काली मिर्च, ये सब ना मैं एक साथ डाल के उबाल देती हूँ। और दूध भी, मैं ये नहीं कि मतलब पहले काली चाय उबाली उसके बाद फिर दूध उबाला, तो उसमें टाइम ना मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होता है, और इनको आने के बाद तुरंत नाश्ता चाहिए होता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ गाइस, सब चीज़ एक साथ डाल के सब खौला देती हूँ। और ये नहीं कि फिर जल्दी से, नहीं, मैं उसे 2 मिनट तो पकाती हूँ खूब उसे, जब तक पूरा अच्छे से थोड़ी सी चाय कम ना हो जाए खोल खोल के, और सारा उसका टेस्ट ना आ जाए उसमें, तब तक मैं चाय को उबालती रहती हूँ। इसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे मेरी बन रही है रोटी, और इधर देखिए ये बन रही है मेरी चाय। तो चाय मैंने थोड़ी सी ज़्यादा करके बनाती हूँ मॉर्निंग में। वैसे तो वानी नहीं पीती, सिर्फ हम 3 जने पीते हैं, मैं, इसके पापा और कृष्णा। तो चाय बस बन गई मेरी, और मैंने इनसे बोला कि अपनी प्लेट ले आओ और अपना जो नाश्ता है ना वो लेके जाओ। तो इन्होंने देखिए खुद डाली चाय। और जब मैं पराठे सेकती हूँ ना मुझे इतना टाइम नहीं लगता कि मैं इनके लिए चाय भी डाल दूँ, क्योंकि अगर मैं चाय डालने लग जाती हूँ तो उधर पराठा जल जाता है, और ये जले हुए पराठे या जली हुई सब्ज़ी कुछ पसंद नहीं करते। तो इसलिए मैंने इनसे ही बोला कि मैं सेक रही पराठे, आप खुद डाल लो चाय। तो इन्होंने चाय डाली, इसके बाद अपना नाश्ता देखिए ले गए। और यहाँ पे भगवान जी को कर रहे हैं ढोगू। और इसके बाद देखिए हमारा जो मिट्टू है ना, हमने उसको बाहर टांग रखा है, और छोटे वाले मिट्टू भी बाहर नीचे बैठे हैं। और इसके बाद देखिए गाइस नाश्ता करके चल दी अपनी कोचिंग की तरफ, और मैं थोड़ा बस बाहर तक आई थी, ज़्यादा छोड़ने नहीं गई। कृष्णा गया था इन्हें छोड़ने के लिए बाहर तक, और वानी भी, क्योंकि मेरा जो तवा था ना वो जल रहा था, बस खाली बाहर तक मैं इनको बाय करने आती हूँ, और मैंने यहाँ करा। इसके बाद देखिए फिर मैं किचन में आई, और मैं अब कर रही हूँ अपने बच्चों का टिफ़िन पैक। तो इनका टिफ़िन भी पैक हो चुका है। बस हाँ गाइस पता है पानी की जो बोतल है ना, सिर्फ कृष्णा की है, वानी की नहीं है, क्योंकि वानी की जो बोतल है ना कल ही स्कूल में छूट गई थी, और जब ये दोबारा गई तो वहाँ पे बोतल नहीं थी। तो बस वही है ना, अभी न्यू मैंने बोतल मंगाई थी, इसकी 1 महीना भी नहीं हो रहा है इसको लाए हुए, और स्कूल में छोड़ के आ गई बोतल, तो वहीं से इसकी बोतल ना गायब हो गई। इसके बाद गाइस देखिए मैं थी अंदर, और मैं इन लोगों के बना रही हूँ बाल दोनों के। तो वानी की एक चुटिया बनाई, वानी रबड़ ढूंढने लगी, तब तक मैंने कृष्णा के बाल बना दिए, क्योंकि दोनों को हो रही थी लेट, और टाइम हो चुका था 7:30। आजकल इनका जो स्कूल है ना, पहले बीच में
8:30 का हो रहा था, मगर आजकल इनका फिर से 8 बजे का हो गया है। तो ये 8 बजने में जब 10 मिनट रह जाते हैं ना, तो तब निकल जाते हैं घर से, और 7:40 शायद हो चुके थे। तो इसलिए वानी कह रही थी मम्मी पहले हमारा कर दो, उसके बाद हमारे जाने के बाद अपना पूरा घर का सही करने लगना। तो यहाँ पे बस मैंने देखिए बाल बना दिए बानी के, और कृष्णा अपनी थोड़ी सी बातें बोल रहा है मेरे से कि मुझे ये करना है वो करना है स्कूल से आने के बाद। इसके बाद गाइस देखिए बच्चे भी जा रहे हैं अपने स्कूल, और दोनों जने अपना बैग पैक कर रहे हैं, और वानी लग गई अपने शूज़ पहनने। कृष्णा ने तो पहली पहनी थे शूज़। और यहाँ पे ना कृष्णा आपको दिखाएगा अभी वानी की जो की चैन है ना, वो दिखा रहा है नारुतो की। तो इसको बहुत शौक है ऐसे कार्टून वाले सब लेने का। इसके बाद देखिए गाइस बच्चे भी जा रहे हैं अपने स्कूल। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग में यही एंड करती हूँ। अगर आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। मिलती हूँ छोटी प्यारी वीडियो के साथ।